हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल सी नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने रेयॉन का 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक के मैंने 2 पीस लिए हैं। फैब्रिक की लंबाई है 15 इंच। जितनी भी आपको टॉप पार्ट की लेंथ रखनी हो उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे और फैब्रिक की चौड़ाई है 21 इंच। फैब्रिक को यहाँ पर सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब ये फैब्रिक 4 लेयर में हो गया है। बंद वाली साइड से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। यहाँ से नीचे आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से मिला लेंगे। इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। यहाँ से चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड होगा उसको 4 से डिवाइड करके लेना है। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से बाहर की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ से कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है और बाहर की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। इन निशानों को भी स्केल की मदद से मिला लेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे। यहाँ से अंदर की तरफ 0.75 इंच पर यानी कि 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को ऊपर की तरफ क्रॉस में मिला लेंगे। अब यहाँ से बाहर की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये बैक आर्म होल रहेगा। यहाँ पर हम बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे और आधे इंच अंदर से हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैंने रखी है 3.5 इंच। यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे। यहाँ पर हम आधे इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इस पॉइंट को नेक के पॉइंट तक मिला लेंगे। टॉप पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से एक पार्ट को अलग करेंगे। दूसरे पार्ट को फिर से हम अच्छे से बिछाते हुए रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी यहाँ पर मैंने कर ली है। अब हम स्लीव की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर स्लीव के लिए मैंने अगेन फैब्रिक के 2 पीस ले लिए हैं। सेंटर से इसे फोल्ड कर लिया है। तो ये फैब्रिक का 4 लेयर में हो गया है। फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर मैंने ली है 8.5 इंच। जितना भी आपका आर्म होल होगा उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करके लेंगे और फैब्रिक की लंबाई मैंने ली है 13.5 इंच। 12 इंच तैयार रहेगा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। ओपन वाली साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव राउंड के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। 4.5 इंच तैयार रहेगा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इन दोनों निशानों को भी हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम स्लीव को ओपन करके रखेंगे। आधे इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल के लिए डीप कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के बाद अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर टॉप पार्ट का पहले फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर को एक बार फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई भी है 4.5 इंच। यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ। तो इसके लिए गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच और गले की गहराई भी मैंने रखी है 3.5 इंच। तो इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हम बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस निशान से बाहर की तरफ आधे आधे इंच पर मार्क करेंगे। इन निशानों को भी हम आपस में जोड़ लेंगे। कटिंग करने से पहले इस पर पिन लगा लेंगे। इससे कटिंग करते समय ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब सेम मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम बैक के लिए भी नेक की कटिंग कर लेंगे और फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही नेक को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ले ली है और उसके बैक वाले साइड पर पेस्टिंग का एक पीस पेस्ट कर लिया है। पेस्टिंग की लंबाई है 12 इंच और पेस्टिंग की चौड़ाई है 2.5 इंच। दोनों तरफ से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर आयरन कर लिया है। अब डिज़ाइनिंग के लिए इस पट्टी पर हम लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस ले ली है। इस लेस को हम पट्टी के दोनों तरफ अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के बाद टॉप पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे। अब ऊपर से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। पट्टी को भी सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका भी सेंटर निकालेंगे। अब इस मार्किंग पर पट्टी को रखते हुए दोनों साइड से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। पट्टी अटैच करने के बाद नेक बनाएंगे। तो जो पेस्टिंग पेपर पर नेक कट किया था उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे। दोनों का सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और पेस्टिंग के साइड से सिलाई लगा लेंगे। नेक से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और स्मॉल कट लगाएंगे। नेक की पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और एक बार इस पर आयरन कर लेंगे। फ्रंट नेक रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने बैक नेक भी तैयार कर लिया है। अब बैक नेक को फ्रंट नेक के ऊपर रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करते समय बैक नेक की पट्टी को फ्रंट नेक की पट्टी के ऊपर ओवरलैप करते हुए रखेंगे। इस तरीके से शोल्डर जॉइन करने से बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक रेडी होता है। कुर्ती बनने के बाद फ्रंट नेक पट्टी पर गोटे वाले फूल को हैंड से स्टिच कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैंने फैब्रिक के 2 पीस ले लिए हैं। ये फैब्रिक की लंबाई है और ये फैब्रिक की चौड़ाई है। यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई मैंने रखी है 28.5 इंच। जितनी भी आपको कुर्ती की टोटल लेंथ रखनी हो उसमें से टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुर्ती की टोटल लेंथ रखनी है 41 इंच। उसमें से टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करेंगे 14 इंच, तो बचा 27 इंच और उसमें 1.5 इंच प्लस करने पर होगा 28.5 इंच। फैब्रिक की चौड़ाई है यहाँ पर 43 इंच। अब इसमें हम प्लेट्स बनाएंगे। तो जितना भी टॉप पार्ट में सिलाई का मार्जिन रखा है 1.5 से 2 इंच, उतना ही हम बॉटम पार्ट में भी रखेंगे। तो यहाँ पर साइड से मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है और उसके बाद से प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की प्लेट्स बनाई है। या आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्लेट्स की जगह पर गैदर्स भी डाल सकते हैं। पूरे फैब्रिक में प्लेट्स डालने के बाद दूसरी तरफ से भी 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। बॉटम पार्ट में प्लेट्स डालने के बाद इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट ले लिया है। प्लेट्स की चौड़ाई टॉप पार्ट की जो कमर वाली साइज़ का पार्ट है उसके बराबर होने चाहिए। तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया है और इसी तरीके से मैंने बैक वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके साथ स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को भी मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है और किनारे पर लेस लगा ली है। अब स्लीव और कुर्ती दोनों की ही राइट साइड मैच करते हुए रखेंगे और स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। स्लीव अटैच करने के बाद कुर्ती को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। स्लीट के लिए ऊपर से मैंने 17 इंच पर मार्क किया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग 15, 16 या 18 इंच पर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी मार्किंग कर ली है। इसी मार्किंग पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को यहाँ पर लॉक कर लेंगे। यहाँ से नीचे स्लीट बनाएंगे। तो जैसे नॉर्मल कुर्ती में स्लीट बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। बैक वाली साइड और दामन से भी इसी तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। स्लीट बनाने के बाद इस पर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। साइड से आधे इंच की दूरी पर इस लेस को अटैच कर लेंगे।
यहाँ से लेस को हल्का सा घुमाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे। ये इजीली फोल्ड हो जाएगी और लेस लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से मैंने स्लीट पर और दामन पर लेस को अटैच कर लिया है। अब स्लीट को ओपन करके रखेंगे और सेंटर में एक लूप अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने डोरी का एक पीस लिया है, सेंटर में इसे लूप की तरह अटैच करेंगे और 2 से 3 बार सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। लूप अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने एक रेडीमेड डोरी ली है 1 मीटर लंबी, इसको हम पिन की हेल्प से लूप के अंदर से पास करेंगे। अब यहाँ पर 3 बाई 3 का एक स्क्वायर पीस लिया है, इसे सेंटर से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे, सेंटर में डोरी को रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से डोरी के दूसरी वाली साइड पर भी लटकन बना लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से डोरी लगा लेंगे। इसके बाद फ्रंट नेक में जो ये पट्टी बनाई थी, इसके ऊपर मैंने गोटे वाले फूल लगा लिए हैं, इनको मैंने हैंड स्टिच किया है। तो ये कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। ये है कुर्ती का फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।